अस्सलाम वालेकुम जी। तो पिछली वीडियो में हमने ये सारे कोड लिखे थे। इसमें कुछ हमने एक जो इसका जो इंटरफेस है वो हमने ये बना लिया था। इसमें मैंने सिर्फ चेंज जो थोड़ा सा किया है वो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज किए हैं, और ये बटन का बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया है, और इसका वाइट कर दिया राइटिंग इसकी, और उसके साथ ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो चलिए अब चलते हैं कोड में और देखते हैं कि इसमें क्या चेंज किया मैंने। तो इस पे बड़ा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने ये जो बीजी कलर है ये मैंने इसका कलर जो नज़र आ रहा था वो मैंने इसका सारा चेंज कर दिया। सब के अंदर मैंने सिर्फ कॉमा लगा के जितने भी हमारे फ्रेम्स हैं, ये देखिए हमारे जो फ्रेम, उन सब के अंदर मैंने ये कलर ऐड किया। और इसके अलावा ये नज़र आ रहा होगा ये कलर कोड है इसका। ये कोड आप कहीं से भी गूगल से भी ले सकते हैं। जितने भी कलर कोड हैं, कलर का नेम भी लिखा जा सकता है। ये सब जितने भी लेबल्स हैं वो सब का कलर जो है वो पीजी कलर जो होता है बैकग्राउंड कलर, और एफ जी कलर अगर आप देंगे तो वो फॉन्ट का कलर होता है जो नज़र आता है। तो मैंने एफ जी कलर नहीं दिया, इट्स मीन वो ब्लैक होगा। तो बाकी और इसमें इस तरह का एज इट इज़ यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कलर को चेंज किया। और कलर को उसके बाद हमारा फंक्शन है। फंक्शन से पहले हमने एक काम करना होता है कि जितने भी हमारे लेबल्स होते हैं, यानी जो हमने लेबल बनाए होते हैं, जैसे अब ये वाला हमने लेबल बनाया हुआ, ये मेंबर टाइप है, रेफरेंस नंबर है, टाइटल है, बुक का नेम है, और एड्रेस है, और ईमेल वगैरह है। इन सब का हमने वेरिएबल बनाने होते हैं। तो सबसे ऊपर अब हम अगर हम आए तो ये सबसे मैंने जहाँ पे विंडो हमने क्रिएट की हुई है ये वाली, उससे नीचे ये आप देखेंगे कि ये मैंने विंडो जो उसके जो वेरिएबल है वो मैंने कमेंट में लिख दिया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मेंबर टाइप रखे तो ये स्ट्रिंग वेयर है, सारे स्ट्रिंग वेयर है। यानी आपने मेंबर टाइप, रेफरेंस नंबर, कमो बॉक्स, टाइटल, नेम, मोबाइल एड्रेस, ईमेल, नेशनल आईडी, ये हो गया मेंबर की डिटेल होगी। आगे आ गया बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, डेट बोरो यानी ड्यू डेट हो गई, चार्जेस उसके होंगे अगर है कोई तो, डिले डेज कितने हैं और डिले फाइन कितना है। तो ये हमने सारे इन सबको हमने स्ट्रिंग वायर कर रख दिए। यानी ये सबसे पहले नाम रखे, वो आगे इक्वल डाल के, तो हमने ये डिक्लेयर करना है कि ये क्या चीज़ है, कि इंट है, स्ट्रिंग वायर है, और जो भी है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं इसकी तफसील के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी एक सीरियल चल रही है, मैं जो है पाइथन का मेरे जो लेसन चल रहे हैं वो मैं अपलोड भी करता जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अगर आप कोई बेसिक पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं उसका लिंक दे दूँगा, उस लेसन्स का, बेसिक लेसन जो है पाइथन के। तो आप उनको यानी लेसन बाय लेसन जो है उनको देख सकते हैं, ताकि वेरिएबल का जो उसका जो डाटा टाइप होती है, ये डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग वेयर है, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है। तो काफ़ी सारी डाटा टाइप होती है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये अब जब हम ये कर लेंगे तो हमने ये नाम लेना है, फ़र्ज़ करें हमने फ़र्ज़ ले ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया ये नेम। अब हमने आना है एंट्री फील्ड में, जहाँ पे हमने एंट्री फील्ड बनाई हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम विजिट लगा दिए, एंट्री फील्ड है। अब ये कमो बॉक्स है, इसकी एंट्री फील्ड नहीं, ये तो कमो बॉक्स है। तो कमो में हम आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल, और इक्वल हम ये हम डाल देंगे अपना वेरिएबल का नेम। इसी तरह जहाँ पे एंट्री है आप देखेंगे कि टेक्स्ट वेरिएबल लिखेंगे और डाल देंगे आके जो हमने वेरिएबल बनाया है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, फिर हम लिखेंगे जहाँ जहाँ एंट्री है वहाँ वहाँ देखें आप, ये हमने यानी जो वेरिएबल नाम रखे हैं वो टेक्स्ट वेरिएबल। तो ये बिल्ट इन इसका कोड है वो हम सेम एज इट इज लिखेंगे, और इक्वल हम वो लिख देंगे कि जो हमने वेरिएबल बनाया है। ये सारे आप इस तरह हमने लिख लिए ये वाले। ये लिखने के बाद फिर हम जो हमारा हमारा काम है आगे हमारा फंक्शन का। तो फंक्शन से पहले जो है हम बनाए, हमने एक लिखना था कि चूँकि हम ये सिंपल एक बना रहे हैं, पाइथन के अंदर ही बना रहे हैं, इसके लिए हम कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए बुक की जो डिटेल है, यानी बुक का जो ऑथर नेम है, बुक का जो क्या कहते हैं कि बुक की आईडी है, बुक का नेम है,
तो वो हमें कहीं से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए काम कर सकते हैं, एक बुक लिस्ट बना लें, और बुक लिस्ट जो है जैसे हम बुक को क्लिक करें तो वो पूरी उसके अंदर फिल हो जाए। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि हम जहाँ पे हमने बुक लिस्ट बनाई थी, ये वाली लिस्ट ऑफ बुक्स, इसके नीचे आके तो एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं कि सिलेक्टेड बुक, और इसके अंदर कोई भी वर्ड पास कर देते हैं उसके लिए ताकि एरर ना आए। वैल्यूज इक्वल str स्ट्रिंग बुक लिस्ट डॉट गेट बुक लिस्ट डॉट करंट सिलेक्शन। आगे ये हम इसके वहाँ इन्वर्स ब्रैकेट्स की एक ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगी, एक ब्रैकेट ये क्लोज हो गई, और कॉल की इसकी ब्रैकेट दोनों जो है ये क्लोज हो गई। उसके बाद अगर कि x इक्वल वैल्यूज़, यानी जो x है, हम पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी कर दी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर ये, उसके बाद हमने एक वैल्यू बनाया x, और उसको हमने ये वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद हमने अब इफ़ कंडीशन लगानी, इफ़ ब्रैकेट x इक्वल इक्वल हाफ दर हाफ, यानी अगर एक्सल जो इस बुक के बराबर हो तो फिर उसकी आईडी ये आ जाए, उसका नेम जो है वो ये हो जाए, उसका ऑथर का नेम ये हो जाए। डिले फाइन जो है, ये डिले फाइन ये हमने वेरिएबल बनाया हुआ है डॉट सेट, उसका एक दिन चार्जेस जो है उसके डॉट सेट, ये भी हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है टू। और डिले डेज डॉट सेट, यानी इसमें हम ये दे देंगे, उसको मार्जिन दे देंगे, डिले डेज का मार्जिन दे देंगे कि फ़र्ज़ करिए अगर 10 तारीख को उसका है तो, या डिले डेज कर दें अगर है तो कोई ये, अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद इंपोर्ट डेट एंड टाइम, या हम लिखें इंपोर्ट डेट एंड टाइम। यहाँ पे अब D1 हमने एक वेरिएबल बना के दे दिया डेट टाइम इक्वल डेट डॉट टू डे, यानी डी में हमने डेट ऑफ बारो जो होगी वो हमारी ये आ जाएगी कि D1 में करंट डेट। D2 में क्या होगा, डेट एंड टाइम डॉट टाइम डेल्टा डेज 15। अब यहाँ पे हमने मार्जिन दे दिया उसको, फॉर एग्जाम्पल 50 डेज का मार्जिन है, तो फिर D3 क्या होगी, D1 प्लस D2। तो D3 में क्या हो जाएगा, फिर उसका ड्यू डेट हो जाएगी D3। तो हमने डेट बारो के आगे डॉट सेट D1 यहाँ पे पास कर दिया, और ड्यू डेट डॉट सेट किसके कर देंगे हम D3, ये जो हमने बनाई है। और डिले डेज फिलहाल हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं ये। और ये जो है ये हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये बाद में बनेगी, ये फंक्शन है कि बुक इशू रिसीट जो है, ये बाद का फंक्शन हम यहाँ पे इसमें सबके नीचे हमने कॉल किया हुआ है। तो उसके बाद ई एल्फ, अगर ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बुक नहीं है, ये कर लिया, अब सब सिर्फ हमने इसका इजाफा करना है और सबको सेम पेश करना है जितनी बुक्स है, और सब की डिटेल लिखेंगे। ये वैसे बोर्ड हेडिंग वाला काम है, इसलिए मैंने ये सारा पहले कर लिया हुआ है ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये हमने काम किया इसमें। एक्चुअली ये सॉफ्ट बनाने में जो है कोई बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, ज़्यादा बताना चलूँ, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता चल जाएंगी कि वो कैसे उनकी वर्किंग की जाती है। तो इनकी बेस पे फिर हम कोई और अच्छा सा सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ बड़ा लंबा काम है कि अगर फर्ज को 100 बुक्स है तो हमें ये सारी डिटेल यहीं पर लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज डाटाबेस हो तो हम उससे इसको फैच कर सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमने इसी तरह उसको ई एल्फ लिखेंगे, और दोबारा से दूसरी बुक का नाम और डिटेल उसकी लिख दी। उसके बाद इसी तरह ई एल्फ लिखा, तीसरी बुक का लिख दिया, उसके बाद आगे चौथी बुक का ये सारा लिख दिया। ये हमने पिछला फंक्शन था, और यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ एक फंक्शन क्या करना, हमने कॉमा डाल के, तो ये सिलेक्टेड बुक, ये जो अभी हमने ये ऊपर जो फंक्शन बनाया है, ये जो सिलेक्टेड बुक बनाया है, तो ये हम जो यहाँ पे हमने बाइंड किया है इसको, उस बाइंड के साथ हम कॉमा लगा के इसको ये लगा देंगे। बाकी और इसमें और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, ये हो गया। अभी हम चलेंगे अपने जो हमने बनाए थे फंक्शन, इसके साथ जो बने सब टॉप पे अगर हम चलते हैं तो ये हमने डिक्लेयर किया अपने नीचे आए। ये देखिए एग्जिट का है, एक छोटा सा फंक्शन है डिफ आई एग्जिट, आगे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, आगे कोलन, नीचे आ जाए आई एग्जिट। ये जो फंक्शन है इक्वल किसके है, टिकेटर डॉट मैसेज बॉक्स, ये विल टर्न पूरा आस्क यस नो, यानी ये में मैसेज यस नो पूछेगा लाइब्रेरी मैनेजर, ये मैसेज हमें आएगा कि आप एग्जिट करना चाहते हैं। अगर हम करेंगे इफ़ आई एग्जिट इक्वल लेस देन ज़ीरो, यानी यस, तो फिर विंडो रूट डॉट डेस्ट्रॉय मेन विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। और अगर नो होगा तो ये सेम जो है रिटर्न वो अपने उसी विंडो को भी विंडो पे रहेगी। ये हमने
फंक्शन बना लिया। और एक फंक्शन और छोटा सा बनाते हैं कि डेफ डिलीट, आगे सेम हमने ब्रैकेट उसका ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और कॉलन नीचे आए। ये हमने रीसेट का फंक्शन है ये वाला, ये यहाँ पे कॉल किया हुआ है कि डिलीट के साथ वो रीसेट भी हो जाए। तो ये ना भी करें तो इसका हमें ये बेहतर ये वाला, बहरहाल इसको फिलहाल अगर आप कमेंट भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ डॉट टेक्स्ट डिस्प्ले आर, यानी जो टेक्स्ट डिस्प्ले आर, जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले आर में नज़र आ रहा है हमें डॉट डिलीट, ये इसका बिल्डर है 1.0 और एड, यानी फर्स्ट से लेके एंड तक जो कुछ भी इस टेक्स्ट यानी जो हमारा TXT डिस्प्ले पूरा हमारा बॉक्स है, जो हमारी यानी टेक्स्ट डिस्प्ले एरिया है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस तमाम जो है सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है ये नीचे वाला, ये डेफ आई रीसेट, ये सेम फंक्शन किया, ये बन गया सारे जितने भी हमारे लेबल्स हैं जो हमने ऊपर वेरिएबल्स हैं सारे, वो लिखने के बाद क्या किया डॉट सेट और आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाल दी। मतलब होता है कि ब्लैंक, जैसे वो क्लिक करेंगे तो वो सारे ब्लैंक हो जाएंगे और ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो भी ब्लैंक हो जाएगा और TXT डिस्प्ले एरिया वो भी हमारा उससे ब्लैंक हो जाएगा। ये वाला अगर ना भी करना चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं। एक और फंक्शन हमारा कि डेफ डाटा डिस्प्ले। डाटा डिस्प्ले में क्या करेंगे कि जैसे हम इसको क्लिक करेंगे सेफ डॉट TXT डिस्प्ले आर डॉट इंसर्ट, एक अभी हमने बनाया हुआ है सबसे जो बटन्स के ऊपर है हमारा डाटा इंसर्ट एंड, अब ये हमारा टी एक फासला दिया आपने, ये आगे मेंबर टाइप यानी मेंबर वाला हमारा जो लेबल है उससे हमने वैल्यू लेनी डॉट गेट प्लस आगे इन्वर्टेड कामा TT स्पेस रेफरेंस नंबर डॉट गेट प्लस TT टाइटल डॉट गेट, फिर आगे ये स्पेस नेम डॉट गेट। इसी तरह पूरे हमने ये सारे इस तरह लिख लिए जितने भी हमारे वेरिएबल थे। यानी हमारा जो डिस्प्ले एरिया है वो हमारे ये जो फील्ड्स हैं मेंबर टाइप, ये जितने हमने सारे जो वेरिएबल बनाए हुए हैं फील्ड्स के अंदर भी हमने इनको लिखा था टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल, तो वहाँ से डाटा लेके इस तरह स्पेस के साथ ये वहाँ पे उसको इंसर्ट कर देगा। और एक फंक्शन अपडेट एक रह गया है जो है वो है डेफ BIR, यानी बुक इशू। वो जो बुक इशू के लिए जैसे हमारी बुक लिस्ट के साथ एक हमारा है वो है डिस्प्ले एरिया, तो उसको हमने क्या किया है कि सेल्फ डॉट TX डिस्प्ले डॉट इंसर्ट, यानी उसमें इंसर्ट हो एंड से और आके ये पहले ये आ जाए मेंबर टाइप स्पेस स्पेस, ये पूरे सारे हमने ये लिख दिए जितने भी हमारे वो लेबल्स हैं या वेरिएबल लिख दिए। उसके बाद सब के आगे हमने स्पेस दिया और प्लस ये तो पहले ये तो लिखा आ जाए टेक्स्ट, या हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो ग्रीन, और इसके आगे क्या है इसके आगे जितने भी ये हमारे रेफरेंस हैं इसके अंदर जो लिखा हो, पहले तो सेम ये जो ग्रीन है ये लिखा हुआ आ जाएगा मोबाइल नंबर, अब जो है मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पे ये देखिए मिस्टेक है थोड़ी, इसको कर लेते हैं ये ईमेल है, ये ईमेल, तो ईमेल ये लिखा आएगा, इसके आगे जो ओरिजिनल ईमेल यहाँ से हासिल होगा ईमेल डॉट गेट, यानी ये वेरिएबल से वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो ये सारा इस तरह, और आगे ये प्लस ये एक लाइन के लिए, ये दूसरी लाइन तीसरी लाइन एन जो है स्लैश एन, ये लाइन नीचे आती जाएगी तो ये नीचे चलता है। तो ये सारे हमारे फंक्शन होंगे। अब ये फंक्शन जो होते हैं फर्ज करें ये है, तो हमने इस फंक्शन को यहाँ से फंक्शन हमने बनाया, या इसको याद भी रखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कॉपी करना है। यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी और आप नीचे चले जाते हैं जहाँ पे हमारे बटन हैं, ये बटन, तो देखिए यहाँ पे बटन के बाद का आपने कमांड COMMAND इक्वल आई एग्जिट, ये देखिए ये अब डिलीट का बटन था, तो डिलीट की टेक्स्ट के बाद आपने लिखा कमांड इक्वल डिलीट, ये जो हमने फंक्शन बनाया। इसी के साथ रीसेट का था तो कमांड इक्वल आई रीसेट, और इसी तरह शो डाटा जो हमारा टेक्स्ट के बाद आएगा कमांड डाटा डिस्प्ले, ये जो हमने फंक्शन बनाया। तो ये सब का
फंक्शन बनाने के बाद बटन के साथ जो लिंक करने का ये तरीका होता है, लिखते हैं कमांड वो इक्वल, उसके आगे लिख देते हैं वो बटन का जो नेम होता है। तो इतना काम था जो हमने किया है आज जो है वो किया है। और मेरे ख्याल में इसको अगर हम स्मॉल करें और इसको अगर हम डिस्प्ले करते हैं सेव, तो ये हमारा एक आ गया। अब यहाँ पे अगर हम फर्ज करें लिखते हैं जी स्टूडेंट है, रेफरेंस नंबर हम 111 कर दें, इसका टाइटल मिस्टर, और नेम हम कर देते हैं तारिक जावेद, एड्रेस हम छोटा कर देते हैं, ईमेल हम कर देते हैं t.j@gmail.com कर देते हैं, फाइल हम 050 और ऐसे कोई इस तरह का कर देते हैं, नबी सा नेशनल आईडी इसका कर देंगे, इस तरह ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अब इन बुक को क्लिक करेंगे तो ये हमारी फिल होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने उसके लिए डिटेल दी, अदरवाइज तो मैनुअल करेंगे, मैनुअल लिखनी पड़ेगी। तो फर्ज हम कहते हैं स्कूतेशा, तो ये देखिए ये फिल होगी, और ये सीट भी हमारी फिल हो गई कि ये सारा जो स्टूडेंट देखे, स्टूडेंट नेम और ये वो सारे फिल हो गए, हमारी सीट है। इसका बाद में अगर प्रिंट का बटन लगा के इसको प्रिंट भी किया जा सकता है ये वाली। तो ये हमारी बुक डिटेल इस तरह आ गई। ये भी आपने हमें फिलहाल तो मैनुअल लिखनी पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास ये रसीट है, ये तो हम प्रिंट इसका ले सकते हैं। तो ये देखिए सारा हमारे पास पूरी डिटेल उसकी आ रही है। अभी हमने यहाँ पे अगर हम करें डिस्प्ले शो डाटा, तो ये देखिए हमारा स्टूडेंट और ये 111 मिस्टर जवेद तारिक, ये डाटा शो हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है कि ये प्रॉपर जो है ये आगे पीछे जो हो रहा है वो ना हो, ताकि एग्जैक्ट हमारा जैसे डाटा ये वैसे ही आ जाए। तो ये देखिए अब ये बटन एग्जिट पर हमने लगाया, ये देखिए पूछ रहा है यू वांट टू एग्जिट, कहते हैं नो, तो इधर ही रहेगा। इस तरह डिलीट की ऑप्शन है, रीसेट की है, रीसेट करते हैं हम, ये देखिए पूरा रीसेट हो जाएगा बुक्स के अलावा, क्योंकि हमने इस पर लगाया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम ये देखिए यहाँ पे हाव हाव लिखते हैं, तो ये देखिए ये पे आ गया, ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि उस हमने यहाँ पे इसको नहीं दिया कुछ भी। तो यहाँ पे अगर हम डिलीट करें, देखिए क्योंकि डिलीट में हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, इसको डिलीट नहीं कर रहा, क्यों। अब हम देखते हैं ऊपर, ये इसको करते हैं बंद, इसको बंद करते हैं, डिलीट फंक्शन में जाते हैं। तो इसको जो हमने यहाँ पे कॉल किया था रीसेट को, इसको हम ये कर देते हैं। अब हम दोबारा से इसको रन करेंगे, और यहाँ पे हम दोबारा से फर्ज करें, यहाँ पे मैनुअली कुछ लिख दें, यहाँ पे मैनुअल कुछ लिख देते हैं, इसका मिस्टर कर देते हैं, इसका भी कुछ लिख देते हैं, और इसको ये कर देते, इसको ये कर देते, इसको ये सबको कर देते हैं, और इसको अब ये कर दें टोटल। अब करेंगे इसको डिलीट, तो देखिए सारा डिलीट हो गया, ठीक है। शो डाटा, अभी तो फिलहाल हमारा डाटा शो नहीं हो रहा। तो ये था कि एक सवाल, एक छोटा सा हमारा एक हमने कोशिश की थी। अब इसमें एक प्रॉपर ये लाइब्रेरी मैनेजर तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने अब देखा था कि विंडो कैसे बनाते हैं, लेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जो फील्ड्स है, और इस तरह ये लिस्ट है, और ये साथ सीड लिस्ट कैसे है, नीचे डाटा कैसे शो कराना है, और ये टेबल। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक जितना भी हमने किया है, इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और बहुत ज़रूर कुछ आपने से सीखा होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर जो है इसका कोशिश करेंगे, ये तो है इसी को यही ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर जो है एक लाइब्रेरी में बनाया जाए, जिसको हम प्रॉपरली अपनी लाइब्रेरी में यूज़ भी कर सकें। तो फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।